हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं कैलेंडर का। इसमें जो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख कर आइए और फिर पार्ट 3 देखिए, जिसमें मैंने डिटेल में आपसे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट जो पार्ट 2 था उसका ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया गया, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज बर्थडे फॉल ऑन 2 अक्टूबर विच इज़ मंडे। 2 अक्टूबर के दिन क्या है? 2 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है मंडे। ठीक है। कोइंसिडेंटली हिज डॉटर बर्थडे इज 2 डेज बिफोर 30th ऑफ द सेम मंथ। तो अक्टूबर में आगे आ जाओ। 30th जो होगा मतलब 30 तारीख ऑफ अक्टूबर के दिन, उससे 2 दिन बिफोर तो 29 एंड 28। तो 28 ऑफ अक्टूबर के दिन उसकी डॉटर का बर्थडे पड़ रहा है। ठीक है, उसकी डॉटर का बर्थडे पड़ रहा है। अब वो पूछा है ऑन विच डे ही विल सेलिब्रेट हिज डॉटर्स बर्थडे। तो वो पूछा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे बताइए दिन का कौन से वीक का कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट कि हमें 2 अक्टूबर दिया गया और हमें पता है एवरी 7th डे इज मंडे, उस अकॉर्डिंग हम बाकी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 + 7 इज 9, सो 9 + 7 इज योर 16, 16 + 7 इज 23, 23 + 7 इज 30। तो हमारे को पता चल गया कि 30 के दिन भी मंडे पड़ रहा होगा, और मंडे से पहले दिन क्या पड़ता है? संडे, और संडे से पहले दिन क्या पड़ता है? सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे, संडे, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो 28 अक्टूबर के दिन क्या पड़ रहा होगा? सैटरडे। तो उसकी बर्थडे किस दिन वो सेलिब्रेट करेगा? सैटरडे के दिन। ठीक है, क्लियर है आपको? मूविंग टू दी नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ सैटरडेज एंड संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में पहली बात तो 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें वीक पता चल जाएंगे। तो 5 ज़ा 35 और यहाँ पे आया आपका 16, 7 2 ज़ा 14, तो 2 रिमाइंडर है। तो 52 वीक्स होंगे हमारे पास। हर एक वीक के अंदर सैटरडे संडे आया, मतलब कि 52 × 2, तो मतलब कि 104 सैटरडे संडेज तो 52 वीक के अंदर आ गए। ये 2 दिन में से क्या क्या हो सकता है? संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे संडे, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो, तो हमें तो सैटरडे संडे वाला चाहिए। तो ये 2 दिन और हो गए, मतलब ये 2 दिन भी सैटरडे संडे हो सकते हैं। तो अगर इन 2 दिनों को भी जोड़ दिया जाए तो 106 सैटरडे संडेज तुम्हारे होंगे लीप ईयर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ what is the minimum number of days between the Friday the 13th and the next Friday 13th assume the year is a leap year। इसने कहा कोई भी साल लेके चलो, उसमें 13th को 13th लाइक मैं जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 13th जनवरी के दिन, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 13th जनवरी के दिन हमारा पड़ रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, 13 से स्टार्ट करा है इसने। ठीक है, 13th जनवरी के दिन इसने कहा फ्राइडे है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट फ्राइडे 13th के दिन कब पड़ेगा ये बताना है। तो फरवरी हो सकता है 13th मार्च हो सकता है। इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। फिर 13th मार्च, फिर अप्रैल हो सकता है, फिर मई हो सकता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जोड़ जोड़ के देखो कि कहाँ पे अगेन फ्राइडे है। तो कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सारे दिनों को जोड़ोगे, इनमें से जब भी 7 का कोई भी मल्टीपल बन जाए तो ये रिपीट होने लग जाएगा। फ्राइडे 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 ही आएगा। 13th को ट्रैक करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 13th जनवरी को होगा आपके 13th जनवरी से लेकर, अगर हम 31st तक लें तो 13th जनवरी से ऐसा करो, 13th जनवरी से लेकर 13th फरवरी तक ले लो। कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए ना। ठीक है, इसी तरीके से अब फरवरी में इसने यहाँ पे बता रखा है लीप ईयर है, तो मैं ऐसा करती हूँ 13th फरवरी तो मैं पूरी 29 डेज़ की लेके चल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी फरवरी तो ले ली 29 डेज़ की। आई सजेस्ट कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी तो पूरी 29 डेज़ की ले लो, छोड़ दो इसको। अब 13th जनवरी से लेके 13th मार्च तक काउंट कर लो, तो आपको 31 दिन मिल जाएंगे। मार्च ले लूँगी तो 31 डेज़ हो गए। ठीक है, और फरवरी यहाँ काउंट हो गया। अब 13th मार्च से लेके अप्रैल लिया, मार्च से लेके 13th अप्रैल तक लिया, फिर कितने दिन हो गए? 31 डेज हो गए। अब पहले इनको टोटल करके देखते हैं। 31, 31, 29, तो 9, 10, 11 एंड दिस इज 91। सो 91 इज डिविजिबल बाय 7, 7 1 ज़ा 7 और 21 और 7 3 ज़ा, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 13th अप्रैल तक के हमने दिन लिए हैं। यहाँ तक हमें कितने दिन मिल जाएंगे? इन दोनों के मिला के 31 और इसको मिला के 31।
ये टोटल हमारे 91 डेज बने। ये समझ में है मैंने ये कैसे किया? आप वैसे भी लिख सकते हो 13 माइनस 31, तो जनवरी के दिन निकाल लो बचे हुए, फिर फरवरी का टोटल ले लो, फिर मार्च के टोटल ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बस फरवरी अलग लेके मार्च यहाँ और मार्च यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो सारे के दिन एक साथ हो गए। आप वैसे भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। बस कहानी ये है कि जहाँ पे 7 से डिविजिबल हो जाए वो आपका 13th ऑफ दैट मंथ विल बी योर फ्राइडे। तो हमारे अकॉर्डिंग कौन सा रिपीट हुआ है? हमारे अकॉर्डिंग रिपीट हुआ है 13th ऑफ अप्रैल विच इज ऑल्सो फ्राइडे, जो क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, ये PYQs हैं आपके। नेक्स्ट, अ सर्टेन डे विच इज एक्स डेज बिफोर 17th अगस्त। कोई 17th अगस्त हमें दिया है, उससे एक्स डेज बिफोर ये कह रहा है, कुछ एक्स डेज होंगे 5, 10, 15 जितने भी इसको लेना है। इज सच दैट 50 डेज प्रायर टू दैट डे इट वॉज 4x डेज सिंस March 30। तो इज सच दैट 50 डेज प्रायर टू दैट डे, इस डे से 50 दिन पहले, ठीक है, जो भी ये दिन होगा इससे 50 दिन पहले, इट वॉज 4x डेज, 50 दिन पहले 4x डेज थे। तो 4x डेज थे सिंस 30 मार्च से। मतलब इसने क्या कहा? इट वॉज 4x डेज सिंस 30 मार्च। 30 मार्च से 4x डेज के बाद 50 दिन पहले ऑफ दिस एक्स डे, टोटल ये इन्होंने बताया। तो कहने का मतलब 30 ऑफ मार्च लेकर चला है, ये सेम ईयर के अंदर व्हाट इज एक्स इसने पूछा है। तो कहने का मतलब है 30 मार्च से लेकर 17th ऑफ अगस्त किसी ईयर के अंदर जो डेज का डिफरेंस आ रहा है, ये है क्या? तुम्हें दिखाई तो दे ही रहा होगा। इस किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? ये तुम्हारे डेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ना, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है डेज को। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 4x प्लस 50 प्लस x, एक ही यूनिट है डेज की, एक ही यूनिट है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 5x प्लस 50। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है 17th ऑफ अगस्त माइनस 30 ऑफ मार्च। अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ डेज हम निकाल दें तो इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं 30 मार्च से। तो 30 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितने दिन आए? 17, जुलाई में 31, जून में 30, मई में 31, अप्रैल में 30, और 30 मार्च को हम काउंट कर रहे हैं। तो 30 मार्च से लेके चलेंगे, मार्च का एक दिन हुआ, अभी सारा टोटल करेंगे 7, 8, 9, 10, 0 कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, सो 140। ठीक है, तो डिविजिबल हो जाएगा 140। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए? डेज का डिफरेंस आया 140। ठीक है, अभी किसके बराबर हो गया? 5x माइनस 50। सो 140 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5x। सो x इज योर्स, x की वैल्यू क्या आई आपकी? 18। व्हाट इज x? x की वैल्यू क्या है? 18, तो x इज 18 डेज। सो यहाँ पे आंसर आपका आया 18 डेज। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन मंथ द डेट्स ऑफ For a certain month, the dates of 3 of the Sundays are even numbers. Sundays even numbers में, the dates of 3 of the Sundays are even numbers. तो Sunday आपका even numbers में बन रहा है. Date of 3 of Sundays are even numbers. Then the 15th of that month fall on a. तो Sunday अगर even number में, तो let assume कि पहला Sunday even number में है. तो पहला Sunday अगर 2 है, for an example, पहला Sunday अगर 2 पे पड़ रहा है, तो Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और सैटरडे, इस तरीके के हमारे पास होंगे। ठीक, अगर संडे इवन में पड़ रहा है, फर्स्ट सर्टेन मंथ ऑफ डेट्स 3 ऑफ द संडेज आर इवन नंबर्स। तो अगर मैं 3 संडे इवन नंबर में पड़ रहा है, पहला संडे इवन लेके चलती हूँ, अज्यूम करती हूँ, तो मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि ये 2 पे है तो ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 6 पे होगा, ये 7 पे होगा, ये 8 पे होगा, फिर ये 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक तो ये हो गया, संडे को आपने इवन से स्टार्ट करा, और दूसरा अगर आप ऑड से स्टार्ट कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे हमने कैलेंडर ही बना लिया एक टेंटेटिव। हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर हम संडे को इवन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 3 डेट्स पे इवन नंबर्स डालने हैं। तो यहाँ पे हमने कैलेंडर बनाया, 1 कुछ आगे का ले लिया, 2 से स्टार्ट किया। अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें 3 इवन डेज पढ़ने चाहिए। तो संडे में 3 इवन नंबर्स पे संडे आ रहा है, 2 पे, 16 पे और 30 पे। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 15th हमारा क्या हो रहा है? ईयर में जो 15th है हमारा, वो सैटरडे को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, एट एनी थर्सडे और फ्राइडे तो किसी में भी नहीं आया। दूसरा, अगर हम 1 से शुरू करें, संडे को ऑड से शुरू करेंगे या इवन से, तो संडे को अगर ऑड से शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही संडेज जो है इवन डेट्स पे पड़े। तो ये कंडीशन तो हमारी कॉन्ट्राडिक्टी हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा ही है कि 3 डेट्स जो है इवन होनी चाहिए संडे की। तो इस तरीके से लिख कर देख लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कौन से दिन में कौन सा डे पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएंगी, तो ओनली सैटरडे इज योर आंसर। सो 9 नवंबर 1994, तो 9
नवंबर 1994, 9 नवंबर 1994 में 9 नवंबर 1994 में वेडनेसडे दिया गया है। इसको पूछ रहा है, इज आस्किंग विद देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 9 नवंबर 1965 इज वेडनेसडे, 9 नवंबर 1970 इज वेडनेसडे। सेम सब वेडनेसडे के बारे में पूछ रहा है और दो ही डेट्स आपको दी गई हैं। ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू डेट्स, 9 नवंबर 1965 ये हमें गिवन है, 9 नवंबर 1994 जो वेडनेसडे दिया गया है। इसके अलावा दो डेट्स के बारे में वो पूछा है विच इज़ 9 नवंबर 1965 और तीसरी है 9 नवंबर 1970। इन दोनों डेट्स के रिस्पेक्ट में पूछा है कि इस दिन क्या होगा और इस दिन क्या होगा। ठीक है, तो इतना तो हमें दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा जो ईयर और जो मंथ और डेट्स वाला है वो दैट इज सेम फॉर ऑल। तो अभी मुझे किस पे काम करना है, मुझे इसके ईयर के ऊपर काम करना है। तो 1994 माइनस 1965 अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ डिफरेंस आगा आपका 29 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट लीप ईयर, 7 लीप ईयर। ठीक है, और 29 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 29 ऑर्डिनरी ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 1, ये बहुत बार करा चुकी हूँ। 7 2 जा 14 प्लस 22 4 5 6 और 2 1 36। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 35, 7 5 35 1। सो 1 इज रिमाइंडर, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे बन गया, 1 ऑड डे। इस केस में कैसे करेंगे, देखो 94 इज लाइक 1994 है, फिर 1965 है, ऊपर जा रहा है मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। सो ये अगर वेडनेसडे है, ठीक है, ये अगर वेडनेसडे है तो -1 एक दिन कम करोगे तो क्या बन जाएगा ट्यूसडे। सो इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए 1 ऑड डे की वजह से आंसर होगा ट्यूसडे। सो 9 नवंबर 1965 में तुम्हारा ट्यूसडे होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 9 नवंबर 1970। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ 9 नवंबर 1970 वाला। सो 1970 फिर वही करना पड़ेगा, 1994 माइनस 1970 तो 20, तो ये 6 तो 6 लीप ईयर हुए मतलब 2 और 24 माइनस 6 18 इंटू 1 ऑर्डिनरी ईयर। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 प्लस 18 30 डेज। सो 30 डेज दिस इंटू दिस टोटल 30 आया। अब वही करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज योर 2। सो 2 ऑड डेज बन गया। ये सबको पता चल गया ना 2 ऑड डेज कैसे कर रहे हो, 30 से 7 4 जार 28, 2 इज रिमेनिंग तो 2 ऑड डेज है ना, 2 ऑड डेज निकाल दिया। 2 ऑड डेज आते ही इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो 1970। ठीक है, अब ये भी माइनस में जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 ऑड डेज हैं तो। ठीक है, 2 ऑड डेज हैं तो यहाँ -2, सो दिस इज -2। वेडनेसडे से -2 कितना होगा, सो मंडे, इसके लिए हो जाएगा मंडे। क्लियर है आपको। सो 1965 के लिए हुआ है ट्यूसडे और 1970 के लिए हुआ है मंडे। तो अब देख लो, ये कह रहा है दिस इज नॉट वेडनेसडे, बिल्कुल सही, एंड दिस इज नॉट वेडनेसडे, बिल्कुल सही। सो ओनली 4th इज करेक्ट, 3rd, 2nd एंड 1st इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर टू यू। क्योंकि 1994 हमें दिया गया था, 1994 हमें दिया गया था एंड ही इज आस्किंग फॉर 1965 एंड 1970, तो इसलिए इसके लिए -2 डेज हुए और इसके लिए -1 दिन हुआ। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 18 क्वेश्चंस कैलेंडर के करवा दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस मोर देन एनफ है। इस तरीके के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन और एलसीएम, एचसीएफ, जीसीडी पे क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोस पे मिलेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों से शेयर कर सकते हो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।